ओ हम आर्योद्देश्य रत्नमाला का अध्ययन कर रहे थे। इस पुस्तक में 100 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत है ईश्वर। ईश्वर के विषय में चर्चा चल रही थी। हमने इस परिभाषा में ईश्वर के गुण पढ़ लिए और अब स्वभाव चल रहे थे। स्वभाव के विषय में बात चल रही थी। न्यायकारी तक हम पहुंच गए। इससे आगे बढ़ता हूं। ईश्वर के स्वभाव में आगे बताया है कि वह दयालु और अजन्मा आदि है। ईश्वर दयालु है। दयालु का अर्थ है दया करने वाला। अभी पिछला स्वभाव हमने देखा कि ईश्वर न्यायकारी है। वह न्याय करता है। संसार में न्यायकारी का अर्थ ये प्रचलित है कि जो कर्म के अनुसार ठीक ठीक फल देवे उसे न्यायकारी कहते हैं। न्याय के 10 नियम भी हमने लिखे थे पिछली कक्षा में। उसमें एक नियम यह था कि यदि कर्म किया है तो फल अवश्य देगा, माफ़ी नहीं होगी। शायद 6ठे नंबर पे था, 7वां था। कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, माफ़ी नहीं होगी। जब न्यायकारी का अर्थ है कि कर्म करेंगे तो फल अवश्य देगा, माफ़ी नहीं होगी। दूसरी तरफ ईश्वर को दयालु कह रहे हैं। संसार में दयालु का अर्थ तो होता है माफ़ कर देना। संसार में यही प्रचलित है। लोग कहते हैं ये बड़ा दयालु है, इसने देखो हमारे पाप माफ़ कर दिए। तो ये जो अर्थ प्रचलित है दयालु का अर्थ की व्यक्ति अपराधी व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाए, उसे दंड न दिया जाए, ये अर्थ ठीक नहीं है। दयालु शब्द का ये अर्थ ठीक नहीं है। दयालु का अर्थ होता है दया करने वाला, और दया का अर्थ होता है किसी के दुख दूर करने वाला, किसी का भला चाहने वाला। जो किसी का भला चाहता हो उसको दयालु कहते हैं। तो भला चाहना, किसी का अच्छा हो, बुरा ना हो, किसी का सुख बढ़े दुख ना बढ़े, ऐसी भावना का नाम है दया। ये दया मानसिक भावना का नाम है। अब यदि कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि दूसरे का भला हो, उसका सुख बढ़े, उसका दुख कम हो जाए, दुख न बढ़े, यदि ऐसा चाहता हो तो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सुधार करना चाहिए या बिगाड़ करना चाहिए? सुधार करना चाहिए, तभी तो उसका भला होगा। अगर कोई दूसरे को बिगाड़ता जाए तो उसका भला थोड़ी कर रहा है, वो तो नुकसान कर रहा है। तो अब ये देखिए कि यदि कोई व्यक्ति गलतियां करता है, अपराध करता है, और दूसरा व्यक्ति उसको माफ़ करता जाता है, उसको समझाता नहीं, बताता नहीं, उसका सुधार नहीं करता, उसको दंड नहीं देता, तो माफ़ करने से उस व्यक्ति का, गलती करने वाले का सुधार होगा या बिगाड़ होगा? बिगाड़ होगा। इसलिए हम कह रहे हैं माफ़ करना ये कोई भला नहीं है, ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर हम उसको माफ़ करते जाएं, उसको समझाएं नहीं, दंड ना दें, तो उसका तो और बिगाड़ होगा। तो ये दया कहाँ हुई? उसका बिगाड़ करे जाओ, उसको और बिगाड़ते जाओ, उसके पाप बढ़ते जाएंगे। तो ये दया नहीं है। तो लोग जो ये समझते हैं कि इसका नाम दया है, ये गलत है। इस भ्रांति से बाहर निकलें। किसी का सुधार की भावना रखना,
किसी के कल्याण की भावना रखना, ये है दया। और अभी न्यायकारी के समय चर्चा करते समय बताया था कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो अगर किसी गलती करने वाले का सुधार करना हो तो सुधार के लिए दंड देना आवश्यक है। और न्याय का मतलब यही है, जो गलती करे उसको दंड दो, तभी वो सुधरेगा। इस प्रकार से न्याय में और दया में कोई विरोध नहीं है। जो व्यक्ति दयालु होता है वही न्यायकारी हो सकता है। दोनों अनिवार्य हैं, साथ साथ इकट्ठे होना अनिवार्य है। अर्थात जो दूसरे के हित की भावना रखता है, दूसरे का कल्याण चाहता है, दूसरे का सुख बढ़ाना चाहता है, उसको दुख से बचाना चाहता है, ऐसी भावना वाला व्यक्ति ही तो उसको दंड देगा, तब उसका सुधार करेगा। तो महर्षि दयानंद जी ने ये बात समझाई सत्यार्थ प्रकाश में कि न्याय और दया में कोई बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा नाम मात्र का भेद है। और वो क्या भेद है कि मन में किसी के कल्याण की भावना रखना, ये दया। बोलिए, ये दया है। ठीक है, मन में किसी के कल्याण की भावना रखना ये दया है। और बाहर से उसको दंड देकर सुधार करना ये न्याय है। दोनों का प्रयोजन एक ही है, तो विरोध कहाँ है? दंड देने से वो सुधरता है और सुधार होने से उसका भला होता है, उसका कल्याण होता है, उसको लाभ होता है। इसलिए दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल मन की भावना का नाम दया और बाह्य क्रिया का नाम न्याय, बस। तो जो ये दोनों काम करता है वही दयालु भी है और न्यायकारी भी है। इस प्रकार से दया और न्याय में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ ही होते हैं। एक उदाहरण, जैसे घरों में बच्चे गलतियां करते हैं, तो माता पिता उनको समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, बेटा गलती मत करो, शोर मत करो, तोड़ फोड़ मत करो, शांति से बैठो, देखो घर में अतिथि आए हैं तो उनको परेशानी होती है, इसलिए शांति से बैठो, अपना चुपचाप खेलो, पढ़ो, लिखो, जो भी करना है, शोर मत करो। ऐसे उनको समझाते हैं। 2 बार 4 बार प्रेम से समझाते हैं। जो समझदार संस्कारी बच्चे होते हैं वो समझाने से समझ जाते हैं और वो गलती बंद कर देते हैं। कुछ कुछ बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, वो 2 बार समझाने से भी नहीं मानते, फिर उनको डांट पड़ती है। माता पिता डांट लगाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, 2 बार समझा तो दिया, तुमको प्रेम से बता दिया, घर में अतिथि आए हैं, तुम शोर मचा रहे हो, चलो चुपचाप बैठो यहाँ। फिर उनको डांट लगती है। अब डांट खा के भी कुछ लोग सुधर जाते हैं, एक आध फिर भी ज़्यादा ही चंचल होता है, वो डांट से भी नहीं मानता, फिर उसकी माँ एक थप्पड़ लगाती है, एक आध थप्पड़ भी लगता है उसको, फिर वो ठीक हो जाता। तो माता पिता जो घर में बच्चों को समझाते हैं, डांट लगाते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, क्या वो अपने बच्चों के दुश्मन हैं या मित्र हैं? उनके प्रति दया नहीं रखते क्या? वो दयालु है ना। माता पिता बच्चों के प्रति दयालु हैं, उनके कल्याण की भावना रखते मन में, और फिर जब वो नहीं मानते तो फिर दंड दे के सुधारते। तो देखो, माता पिता दयालु भी हैं और न्यायकारी भी हैं। दंड नहीं देंगे तो सुधरेंगे नहीं बच्चे। तो जैसे माता पिता बच्चों के साथ न्याय और दया दोनों व्यवहार करते हैं, ऐसे ईश्वर भी, वो भी हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा माता पिता है, वो भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करता है। पहले प्रेम से समझाता है, हमारे मन में आनंद, उत्साह, निर्भयता, ऐसे वो सूचना देता रहता है, ये काम अच्छा है, और भय, शंका, लज्जा, ऐसी अनुभूति पैदा करता है। ये उसकी ओर से सूचना है, संकेत है, भाई ये काम गलत है, मत करो। तो वो हमारा भला चाहता है, सबका भला चाहता है। ईश्वर बहुत दयालु है। और जब समझाने से लोग नहीं मानते, फिर ईश्वर उनको दंड दे के सुधार करता है। कभी कभी रोगी बना देगा,
ये उसकी ओर से सूचना है, चेतावनी है कि सावधान, गलतियां मत करो। देखो थोड़ा थोड़ा दंड दे रहा हूँ अभी, और फिर ज़्यादा गलती करोगे तो फिर बड़ा दंड दूंगा, फिर बड़ा रोगी बना दूंगा। तो इस प्रकार से ईश्वर हमको समय समय पर सावधान करता है, थोड़े मोटे दंड भी देता रहता है। इसी जीवन में हमको बहुत से कर्मों का फल देता रहता है, अच्छे का भी देता है, बुरे का भी देता है। तो वह दयालु भी है और न्यायकारी भी है, दोनों तरह से है। तो ईश्वर भी दयालु है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ये भी उसका स्वभाव है।